इस वक्त पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच जारी है। आज खेल का तीसरा दिन है और इस वक्त पाकिस्तान एक कमांडिंग पोजीशन में है क्योंकि पहली इनिंग के बाद पाकिस्तान की जो लीड है वो 107 रन की है। लेकिन पिछले 24 घंटे में इस मैच पर ज़्यादा तबसरा और बहस नहीं हुई है, बल्कि जो ज़्यादातर बहस हुई है वो सरफराज अहमद की तस्वीर और फुटेज पे हुई है। कल हमने देखा कि सरफराज अहमद जो है वो ड्रिंक्स और जूते लेकर आए जब पाकिस्तान की बैटिंग जारी थी और उस वक्त शादाब खान और शान मसूद विकेट पर थे और वो फुटेज और वो जो तस्वीर थी सरफराज अहमद की जब वायरल हुई तो सोशल मीडिया पे बड़ी बहस हुई, मीडिया पर भी बहस हुई और बहुत सारे सहाफ़ी और साबिक क्रिकेटर्स ने तनकीद की है कि एक साबिक कप्तान है सरफराज अहमद, एक सीनियर खिलाड़ी है, उसको इस तरीके से मैदान में नहीं आना चाहिए था, मैनेजमेंट को उनको नहीं भेजना चाहिए था जूते लेके या पानी लेके जब मैच जारी था। याद रहे कि सरफराज अहमद प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है और कल वो मैदान में आए थे पानी की बोतल और जूते लेकर। ये जितनी तनकीद इस वक्त सोशल मीडिया पे बिलखसूस हो रही है साबिक सहाफ़ियों की तरफ से और साबिक क्रिकेटर्स की तरफ से, ये बेजा और गैर ज़रूरी इसलिए लगती है क्योंकि हमने देखा है माजी में बड़े बड़े क्रिकेटर्स हों, चाहे वो कप्तान रह चुके हों, सीनियर खिलाड़ी हों या इवन जिनका स्टेटस क्रिकेट में एक लेजेंड का होता है, हमने देखा है कि जब वो खेलते नहीं है, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते तो मैदान में आते हैं, कभी बल्ला लेकर आते हैं, कभी पानी की बोतल्स लेकर आते हैं, शायद कभी कोई ना कोई जूते भी लेकर आया हो। लेकिन ये इसलिए ज़रूरी होता है कि एक टीम स्पोर्ट है तो एक कल्चर आपने डेवलप करना होता है, एक बॉन्डिंग होती है, दिखाना होता है कि तमाम खिलाड़ी एक जैसे हैं और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई जूनियर प्लेयर होगा उसकी जिम्मेदारी ये लगाई जाएगी कि आप जाएंगे पानी लेके या कोई भी अगर मैसेज पास ऑन करना है या बल्ला लेकर। तो एक टीम बॉन्डिंग और एक कल्चर डेवलप करने के लिए आमतौर पर देखा जाता है कि टीम स्पोर्ट्स में ये जिम्मेदारी किसी को भी दी जाती है। और बात तो हमने ये भी देखा है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं जब वो आते हैं तो उनकी तजलील नहीं होती, अगर वो पानी लेकर आते हैं या किसी और काम से मैदान में आते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी तारीफ की जाती है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनती हैं। और ये हमने देखा था चाहे रिकी पॉन्टिंग हो, विराट कोहली हो, जब वो पानी लेकर आए तो उनके बारे में बड़ी तारीफ हुई। इसी तरीके से MS धोनी है, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन है, बहुत बड़ा नाम क्रिकेट का, उनको भी हमने देखा है कि मैदान में आते हैं और सर्विसेज अंजाम देते हैं, इसी तरह के काम करते हैं। लेकिन कभी इतनी तनकीद नहीं हुई, कभी उसको एक तजलील के तौर पे नहीं देखा गया। लेकिन पाकिस्तान में सहाफ़ियों की जानिब से भी और साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से भी बड़ी तनकीद की गई है। इस हवाले से कल साबिक कप्तान और पाकिस्तान के हेड कोच मिसबाह उल हक से जब ये सवाल हुआ और बताया गया उनको कि बड़ी तनकीद हो रही है आपके इस फैसले पर, तो मिसबाह उल हक ने इसका क्या जवाब दिया, सुनिए। देखिए, नंबर वन तो ये जो बात है ना, ये तो बिल्कुल ही मतलब है कि ऐसी बात है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती है। मुझे आपका याद है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान था, मैं बाहर बैठा था और मैं एज ए 12th मैन अंदर जा रहा, तो मेरे ख्याल में इसमें ना कोई शर्म होनी चाहिए और ना सरफराज बहुत ज़बरदस्त इंसान भी है, लड़का भी है, प्लेयर भी है और यू नो इसके इट्स अ टीम गेम। जब आपके 3-4 लड़के बाहर हैं और आपके एक्स्ट्रा प्लेयरों ने बारी बारी जाके प्रैक्टिस करनी है उस स्लॉट में, तो जो बंदा अवेलेबल है उसने हेल्प आउट करनी है अपने प्लेयर्स की। तो आई थिंक इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिसरिस्पेक्ट, इट्स आई थिंक ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम आल्सो। तो मिसबाह उल हक ने कहा कि कोई डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं है, मुख्तलिफ खिलाड़ी अंदर जाते हैं, अपनी मिसाल भी वो दे रहे थे और कह रहे थे कि इस किस्म की तनकीद सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती है। और तनकीद सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही कि सरफराज अहमद एक सीनियर खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, बल्कि कुछ तनकीद सोशल मीडिया पे कुछ तनकीद इस हवाले से भी हो रही है और तासुबी इसको रंग दिया जा रहा है और इशारतन ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उसका ताल्लुक कराची से है इसलिए सरफराज अहमद के साथ इस किस्म का सलूक किया गया है। अब उन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि सरफराज अहमद इसी पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, पाकिस्तान टीम का के कप्तान रहे 3-4 साल तक, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जिताई है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी उन्होंने वर्ल्ड कप में की है। ये वही सरफराज अहमद है जिनका ताल्लुक कराची से है। उनको जब कप्तान रखा गया, पूरा PCB जो सिलेक्शन बोर्ड था उन्होंने उनको सपोर्ट किया, सब ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी इस किस्म के मैसेजेस और ट्वीट्स भी सामने आते रहे हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब इस वक्त मौजूद हैं। तनवीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तनवीर साहब, आपने भी अपने ट्वीट में ये जिक्र किया है कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने सरफराज से जूते उठवाए और आपने कभी नहीं देखा कि किसी साबिक कप्तान या सीनियर प्लेयर से जूते उठवाए गए हों। आपने बड़ी तनकीद की है इस किस्म के रवैये पर, इसकी वजह क्या है? हमने तो देखा है कि माजी में बड़े बड़े क्रिकेटर्स हों, ग्रेम स्मिथ, जो रूट, विराट कोहली, MS धोनी, डोनाल्ड ब्रैडमैन, ये तमाम लोग जो हैं अंदर आते हैं किसी को बल्ला देने के लिए, पानी देने के लिए और बड़े खुशी खुशी आते हैं और इनको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है दुनिया भर में। देखिए, सबसे पहली बात ये कि आपने सही बिल्कुल बोला
कि आपने जिन प्लेयर्स का नाम लिया, अगर मैं अपने सीनियर प्लेयर्स की नाम लूं तो आपने कभी किसी सीनियर प्लेयर को देखा जो कप्तान रह चुके हैं वो कभी पानी पिलाने आए हो? नहीं, मैंने तो नहीं देखा कभी भी। जो अभी मिसबाह-उल हक साहब ने अपनी खुद मिसाल दी कि ऑस्ट्रेलिया में जब वो थे तो वो आए थे जब वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। देखिए मिसबाह-उल हक साहब जो अपनी बात कर रहे हैं ना, मिसबाह-उल हक साहब खुद ड्रॉप हुए थे, खुद उन्होंने रेस्ट किया था उस मैच के अंदर, तो उन्होंने फिर आके लोगों को बताना था, देखिए जी मैं खुद हुआ, ठीक है, मैंने फिर आके पानी भी पिलाया, मैंने एक्सपीरियंस भी शो किया, ये सब उसने खुद किया था, ठीक है ना। देखिए सरफराज की बात पता क्या हो रही है? सरफराज की ये बात इस वजह से हुई है कि सरफराज ने चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, सरफराज ने T20 में आपको टॉप पे रखा, सरफराज की जो परफॉर्मेंसेस थी उसकी कप्तानी की वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं थी। अब मिसबा जो बात करते हैं सरफराज अच्छा बंदा है, अच्छा स्पोर्ट्समैन है, अच्छा है, ये वो है, तो मेरा मिसबा साहब से सवाल ये, जब आप आए थे तो आपने सरफराज को क्यों टीम से निकाला था? वो आपने गलत निकाला था। जब आप किसी बंदे को गलत निकालेंगे तो उसके बाद उसके साथ आप ये काम करेंगे तो इशू उठेगा, सोशल मीडिया में इशू उठेगा। बात ये नहीं है आप लेके आए, पानी लेके आए, सब कुछ लेके आए, लेकिन किसी एक कप्तान को जिसने चैंपियन ट्रॉफी जितवाई उसको एक रिस्पेक्ट तो दे। आप उसको उसके हाथ आप जूते भिजवा रहे। तनवीर अहमद साहब, इस बात पर बहस की जा सकती है, लोगों का मुख्तलिफ ओपिनियन हो सकता है कि सरफराज अहमद को ड्रॉप करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, रिकी पॉन्टिंग ने 2 वर्ल्ड कप जिताए, 2003 का, 2007 का, वो भी आए पानी देने के लिए, वो भी बतौर प्लेयर खेले हैं बाद में टीम में, लेकिन जिस मैच में वो नहीं सिलेक्ट हुए वो भी पानी पिलाने आ गए। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? इससे कोई नीचा तो नहीं हो जाता? ये तो टीम बॉन्डिंग, टीम कल्चर डेवलप करने के लिए बड़ी अच्छी चीज होती है जब सीनियर्स आके इस तरह का पोस्चर देते हैं। तो सर कल्चर डेवलप करने के लिए यही इन्होंने यही चीजें सोचनी है। उनके साथ जो नाइंसाफियां करते हो, जिनको टीम में ला के बिठाते हो तो खिलाते नहीं है, क्या वो कल्चर डेवलप नहीं करना? जो परफॉर्मेंस दे के आता आप उसको अपनी मर्जी से खिलाते नहीं। आपके सामने फवाद आलम की मिसाल है, आपके सामने डोमेस्टिक के भरे हुए लड़के हैं, ठीक है, मैं कितने लड़के ऐसे गिना दूं, फिर लोग बोलेंगे तासुबाजी की बात करता है, ठीक है, कि कराची और लाहौर ये चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। कराची के कितने लड़के ऐसे, खुर्रम मंजूर आपके सामने, ताबिश खान आपके सामने रिकॉर्ड बना के थक चुके हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तनवीर साहब, ये तासुब की बात हर मर्तबा होती है, लेकिन ये वही सरफराज अहमद है जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में लीड किया। तासुब होता तो वो ये शायद उनको मौका ना मिलता, वो ये शिकवा करते हुए नजर आते। आज तक उन्होंने ये शिकवा नहीं किया कि मुझे मेरी मर्जी की टीम नहीं दी है या मुझे तासुब की वजह से हटाया गया। जब हमने देखा कि शायद T20 में तो बहुत अच्छा लीड कर रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप की नाकामी, उनका अपना फॉर्म नहीं था, अब एक और कीपर को मौका मिला है, वो नहीं परफॉर्म करेगा तो सरफराज अहमद को शायद दोबारा मौका मिले, लेकिन वो खुद कभी तासुब की बात नहीं करते। उनको तो बड़ा फख्र है पाकिस्तान को लीड करने पर। देखिए कोई भी प्लेयर खुद कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा जब उसने क्रिकेट खेलनी है, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा मेरे साथ कोई नाइंसाफी कर रहा है, ठीक है ना। मिसबाह-उल हक साहब अगर इतनी बात करते ना तो मिसबाह-उल हक को चाहिए नहीं था कि सरफराज को टीम से निकाले, ठीक है, कप्तानी आप ले लेते हैं, सब कुछ उसके हाथ से ले लेते हैं, लेकिन एज अ प्लेयर तो कम से कम लेके चलते हो उसको, उसका दिल तो बड़ा करते। ये अभी सरफराज हो गया, ये फवाद आलम हो गया, ये सिर्फ मीडिया के प्रेशर की वजह से इनको टीम में रखा हुआ है, वरना ये इन्होंने बिल्कुल भी उसको टीम के अंदर नहीं रखना था। तो भाई बात ये है, अब मुझे एक चीज बताएं, मुझे भी ट्विटर पे कितने लोगों ने बोला जी आप सरफराज की बात इस वजह से कर रहे हैं कि जी वो कराची का, नहीं ऐसी बात नहीं है। अजहर अली के साथ भी इस तरह हुआ होता तो मैं उस टाइम भी यही बात करता, क्योंकि हमारे कल्चर में कभी ऐसा नहीं हुआ। 2010 अगर नहीं हुआ तनवीर अहमद साहब, तो हम तो हमेशा ये कहते हैं कि हमें, सुने जी सर, 2010 से लेकर 2013 तक मैं पाकिस्तान टीम के अंदर रहा हूं, मैंने कभी भी किसी एक सीनियर को, मैंने कभी नहीं ड्रेसिंग रूम में किसी जूनियर को पानी देते हुए बोला जाओ अंदर लेके जाओ। अगर तनवीर साहब उस वक्त ऐसा होता था तो शायद गलत होता था। हमें तो अच्छे रवैयों से सीखने की जरूरत है, मुस्बत तरीके सीखने की जरूरत है। अगर दुनिया भर में सीनियर कैप्टन जो कि पता नहीं 100 मैचेस में लीड कर चुके हैं टीम की, वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, ना उनको कोई शर्मिंदगी महसूस करवाता है, उनको तो बल्कि अप्रिशिएट किया जाता है, बल्कि बाज औकात तो ऐसा लगता है कि वो शायद ये एक टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं मशहूर होने के लिए, ऐसा भी तासुर अक्सर मिलता है। लेकिन इन दी एंड इसका मकसद तो ये होता है कि टीम कल्चर जो है उसमें ये ना लगे जूनियर्स को कि यार अगर तुम टीम में हो तो सिर्फ पानी पिलाने के लिए हो या जूते देने के लिए हो या बल्ला देने के लिए हो, ये काम सब करेंगे। देखें मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा मिसबा से सवाल पता है क्या है, जब आप टीम के अंदर थे, जब आपके होते हुए जब सीनियर लड़के ड्रॉप होते थे, कितने सीनियर लड़के आके पानी पिलाते थे, कितने सीनियर लड़कों ने आके जूते लेके आए, कितने करते थे। मैं तो देखा हुआ ना, मैंने 2, 2.5 साल 3 साल खेला, हिलते ही नहीं थे अपनी जगह से,
बात ये है कि सरफराज और आप सेटिस्फाइड थे उस कल्चर से कि सीनियर जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलते थे और जो जूनियर मोस्ट आता था जिसको टीम में उसको शामिल करने की जरूरत है, उसको सीनियर्स के साथ मिलजुल की जरूरत है, वो आके पानी पिलाता था, वो सारे काम कर रहा होता, तो सीनियर अपनी जगह से नहीं हिलते थे? क्या वो कल्चर आपको अच्छा लगता था उस वक्त? तो ये आप पूछे ना, उन लोगों से पूछे जो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। देखे जितने बड़े बड़े नाम रह चुके हैं, जितने बड़ी बातें सब क्रिकेट की करते हैं, तो इन सब से पूछे ना जाके कि भाई आप लोगों ने कल्चर डेवलप गलत किया है ना। तो जब कल्चर ही डेवलप ठीक है, तो कहीं ना कहीं से तब्दीली आएगी। मुझे तो आपकी बातों से अंदाजा लग रहा है कि आपको तो बहुत बुरा लगता था कि सीनियर अपनी जगह से नहीं हिलते थे और दूसरों से ये काम करवाया जाता था। तो अब अगर ये कल्चर तब्दील हो रहा है और सरफराज, जिसको जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान को फख्र है, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है और आई एम श्योर इस बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो जा रहे हैं, अपनी मर्जी से गए हैं या टीम मैनेजमेंट ने भेजा है, हमें नहीं पता, लेकिन इसमें क्या बुरी बात है? देखिए सरफराज का इशू आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? मतलब क्या वो दिखाना चाह रहे हैं कि सरफराज की जगह टीम में नहीं बनती है? आप ये दिखाना चाह रहे हैं सरफराज का इशू बना ही इसीलिए कि बहुत से लोगों को बुरा भी लगा। मैंने जिस तरह पहले आपको बोला, मैंने तो चलो फिर भी ट्वीट में ऐसा लिखा, शोएब अख्तर ने तो बोला है अपनी ट्वीट में, अगर मैं गलत नहीं हूं जो मैंने पढ़ा है, शोएब अख्तर बोला उसको जूते ही नहीं उठाने चाहिए थे। तो फिर आप शोएब अख्तर से भी पूछ लें, भाई आपने ऐसी बात क्यों की? आपके होते हुए तो सब कुछ होता था, पुराने सीनियर सब ऐसे काम करते थे, पानी पिलाते थे, तो शोएब अख्तर ने भी कोई चीज फील की होगी ना कि भाई उसको कोई भी साबिक, मैंने तो इसीलिए कहा जो साबिक कप्तान है, साबिक क्रिकेटर्स हैं या सहाफी हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ही गैर जरूरी और बेजा तनकीद है। ये दुनिया भर में होता रहा है, हम नहीं देखते कि कभी ग्रेम स्मिथ का मजाक उड़ाया हो वहां के मीडिया ने या साबिक क्रिकेटर्स ने कि आप जो 100 मैचेस से ज्यादा में अपनी टीम को लीड कर चुके हैं, आप पानी लेके कैसे चले गए वहां पर? सर देखे, बात यह है कि बात सही है, कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे लोग हैं वो ये चीजें, मैं तो क्रिकेट खेला हूं भाई, मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो जानबूझ के की जाती हैं, जानबूझ के लड़कों को खराब किया जाता है, बताया जाता है। यार बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो क्रिकेट में होती हैं, जिन लड़कों के साथ नहीं, जिनको नहीं खिलाना, उनके साथ लेकिन ऐसी चीजें होती हैं, तो वो तनवीर साहब, आपको नहीं लगता कि इन चीजों को मीडिया, सहाफी और जो साबिक क्रिकेटर्स हैं आपकी तरह वो बदल सकते हैं? अगर यही हेडलाइन आप एक ट्वीट में लगाते कि सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान का फख्र रहे हैं, वो कोई काम करने में अपने आप को नीचा नहीं समझते, कमतर नहीं समझते, देखें कि वो जूनियर्स के लिए पानी लेकर आए, अगर आप इस किस्म का ट्वीट करते तो शायद यही रिफ्लेक्शन हमारी सोसाइटी में भी देखा जाता और सरफराज अहमद भी जब ये सुनते तो उनको भी खुशी होती। जैसे मैंने कहा, विराट कोहली हो, MS धोनी, उनकी तो बड़ी तारीफ करता है उनका मुल्क कि देखिए कितना जबरदस्त है, इतना बड़ा स्टैचर होने के बाद भी ये काम कर रहे हैं। देखे, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जरा मिसबा से जाके पूछ लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, जरा मिसबा से पूछे जाके कि तनवीर अहमद ये पूछ रहा है कि फवाद आलम को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। तनवीर अहमद ये पूछ रहा है, मेरा नाम लेके बोले, तनवीर अहमद ये पूछ रहा है कि ताबिश खान को टीम में क्यों नहीं लाया जा रहा। तनवीर अहमद आपसे जवाब ये मांग रहा है कि खुर्रम मंजूर 10,000 से रन ज्यादा हैं, उसको टीम में क्यों नहीं लाया जा रहा। जरा उससे पूछे साहब, ये सवाल फवाद आलम के हवाले से ये सवाल हम कई मर्तबा कह चुके हैं कि 56 रन का उनका एवरेज है, डोमेस्टिक क्रिकेट में हर साल टॉप रन गेटर में होते हैं, उनको क्यों नहीं लिया जा रहा। ये फवाद आलम के हवाले से हम भी सवाल उठाते आए हैं, लेकिन इसका जरूरी मतलब ये तो नहीं है ना कि तासुब की वजह से। मिसबा उल हक तो अभी, सर सुन लीजिए ना, मिसबा उल हक तो अभी आए हैं। फवाद आलम, आप बताइए कि लास्ट टेस्ट मैच कब खेला था उन्होंने पाकिस्तान के लिए? उससे पहले मिसबा उल हक के पास वो एक अलग बहस है ना। इससे पहले इंजमाम थे सेलेक्टर, उन्होंने भी फवाद आलम को सेलेक्ट नहीं किया, कोई और सेलेक्टर होगा, उन्होंने भी नहीं किया, तो सिर्फ मिसबा उल हक तो नहीं है ना। तो जरूरी तो नहीं कि पता क्या ना इंसाफी हो सकती है, एक शख्स परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन क्या वो ना इंसाफी तासुब की वजह से है, क्या वो इस वजह से कि उसका ताल्लुक कराची से, ये तो नहीं साबित हो जाता। नहीं, मेरी बातें स्पेशली लोग यही लेते हैं, ठीक है, मेरी बातें यही लेते हैं, ये कराची की वजह से कहता है जी कराची के लड़कों से इंसाफी नहीं। मैं पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात करता हूं, मैं सिर्फ कराची में रहता हूं, इसलिए मैं कोशिश होती है मैं जरा कराची के लड़कों को ज्यादा उनकी बात करूं। इनको इन चीजों में बड़ी तकलीफ होती है। ये जब सिलेक्टर देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। तनवीर साहब, असद शफीक जो कि बड़े अच्छे बैट्समैन रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ठीक है, दो नौकरियां लेके बैठे, इतने ये सीधे हैं। मैं उस पर खुद तनकीद कर चुका हूं, मैं उस पर खुद प्रोग्राम कर चुका हूं, लेकिन तनवीर साहब जैसे मिसाल ले लें आप असद शफीक की, 10 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन रहे, लेकिन पिछले 2 साल में उनका फॉर्म वो नहीं है, और जिस किस्म का प्लेयर उनको डेवलप होना चाहिए था कि वो नीचे से आके मैच जिताएं, वो नहीं नजर आ रहा हमें। लेकिन फिर भी असद शफीक टीम में, अब उनका ताल्लुक भी कराची से, तासुब होता तो शायद उनको ड्रॉप कर देते, इतने मौके नहीं मिलते उनको।
अब मेरी बात सुने, अगर असद शफीक अभी पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होता है ना, या अगले टेस्ट मैच में भी ड्रॉप होता है, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि असद शफीक के साथ नाइंसाफी हुई है, उसको क्यों ड्रॉप किया है। देखिए, असद शफीक अगर 10 साल से आप कह रहे खेल रहा है, तो अगर उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसकी अपनी गलती है। उसको सिलेक्टर्स ने, मैनेजमेंट ने, कप्तान ने पूरा चांस दिया है। जब सीनियर हो के आप रन नहीं कर रहे तो आप कैसे फिर टीम में रह सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। गालिबन ये ऐसा कल्चर है जो कि तनवीर अहमद साहब कह रहे थे कि हमारी टीम में माजी में देखा गया है कि जो सीनियर क्रिकेटर्स थे वो अपनी जगह से हिलते नहीं थे, लेकिन अगर कोई मुस्बत तब्दीली आ रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। किसी को पानी पिला देना या फील्ड पर बैट या जूते लेके आना, इससे कोई कमतर नहीं हो जाता, कोई नीचा नहीं हो जाता। इस चीज़ को दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जाता है। एक टीम स्पोर्ट्स के लिए कहा जाता है कि कल्चर डेवलप करने के लिए, एक बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए बड़ी मुस्बत चीज़ है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।